आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसको निकालेंगे कैसे। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है और उसी को हम कहते हैं उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुनिए एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई डाइपोल आपने रखा है, उस डाइपोल को अगर हम रोटेट कराएं तो रोटेट कराने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क उस इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा उद्देश्य अब ये है कि पहले हम ये निकालें कि डाइपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क होगा। इसके लिए मान लें कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, फिगर यहां पे बना हुआ है ऐसे, ये पहले से थीटा एंगल पर है, ऐसे थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ये ए बी डाइपोल है, इसके ए टर्मिनल पर माइनस क्यू चार्ज और बी टर्मिनल पर प्लस क्यू चार्ज। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उस पर एक फोर्स एक्ट होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, F इक्वल टू E इंटू क्यू। और फोर्स की डायरेक्शन, चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, और जो नेगेटिव वाला है इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और फोर्स लगेगा कितना, F बराबर E इंटू क्यू। आपने पढ़ा है इसके पहले कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर जो टार्क लगता है, क्योंकि ये जो दोनों फोर्स हैं ये मिलकर के एक कपल बनाते हैं, तो उस कपल का जो टार्क होता है टाउ, वो आपने पढ़ा था पीई साइन थीटा होता है। ये हेडिंग हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो कपल रखा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इस पर दो फोर्स लगेंगे जिनसे एक कपल बनेगा, और उसका जो टार्क होगा वो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, पी ई साइन थीटा। इतना टार्क लगेगा। अब हम मान लें कि ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है, इसको बहुत थोड़ा सा, बहुत स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा एंगल अगर डी थीटा और घुमाया जाए, बहुत थोड़ा सा एंगल कितना घुमाया जाए, डी थीटा, तो ऐसा करने में कितना वर्क डन होगा, वर्क कितना करना पड़ेगा। तो हम बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा घुमा रहे हैं, इसलिए हम वर्क को भी बहुत छोटा मानेंगे, डी डब्ल्यू। और वर्क इज इक्वल टू होगा क्या, जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें क्या करेंगे, फोर्स के स्थान पर क्या लेंगे, टॉर्क लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के स्थान पर क्या लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो इस कंडीशन में जो टार्क लग रहा है वो टाउ है, और हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, डी थीटा। तो इस डी थीटा एंगल घुमाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, जो वर्क होगा वो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू ला करके रखें, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो डी थीटा एंगल रोटेट करने में इतना वर्क हुआ, तो मान लिया जाए कि इसको अगर थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल रोटेट करना है, तब कितना वर्क होगा, तब जो वर्क होगा W इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 के बीच हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसका, पीई साइन थीटा पीई बार साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस हम बाहर लिखते रहे, कॉस थीटा थीटा 1 टू थीटा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इतना वर्क डन होगा, इतना। अगर वर्क डन कहा जाए कि किसी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल अगर रोटेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कितना वर्क डन होगा, तो हम सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, इतना होगा। इसमें एक चीज और भी आप देख सकते हैं, आमतौर पर ये पूछते हैं, फार्मूला इस रूप में लिखा जाता है कि पहले मान लो जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, ऐसे, यानी पहले वो जीरो एंगल बना रहा था, यानी डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है P, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था, यानी P और E के बीच का जो एंगल था वो 0 डिग्री था, 0 डिग्री था, और उसको हमने थीटा एंगल रोटेट किया, यानी ऐसे रखा था, फिर से देख ले, ऐसे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, ऐसे रखा हुआ था। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में हो, तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन यानी डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक थी, यानी थीटा 1 इज इक्वल टू 0, और इससे हमने थीटा एंगल अगर घुमाया तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होगा, तो इसका मतलब है हम थीटा 1 के स्थान पर क्या ले लें, 0 डिग्री, और थीटा 2 के स्थान पर क्या ले लें, थीटा। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो देखें W इज इक्वल टू क्या आएगा, W इज इक्वल टू आएगा, चेक करें, PE माइनस PE, जहां थीटा 2 है वहां थीटा रखना है, कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, हम माइनस को अंदर लेकर जाएं, PE ये माइनस अंदर लेकर जा रहे हैं, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, आगे माइनस किया है, यहाँ पर ये जगह 1 इधर चला आएगा, माइनस कॉस थीटा, ये वर्क डन हुआ, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक अगर हम रोटेट कराएं तो वर्क डन कितना होगा। तो फार्मूला इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, लेकिन जो हेडिंग है हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये चीज जाने कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल ऐसे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं। फिर से सुनिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर रखा हुआ हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मानते हैं। मतलब कहने का यह है कि यदि
थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, 0, सॉरी 0 नहीं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर रखा हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो थीटा 2 इज इक्वल टू क्या लिया जाए, थीटा, अरे पहले की पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पर 0 होगी, फिर अगर उसको हम थीटा एंगल घुमाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी आएगी उसमें से जब पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी को जब माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, या यूं कहें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मिलेगा। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा u इज इक्वल टू, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W, यहां पर ला करके वैल्यू रखे माइनस पीई कॉस थीटा, 2 के स्थान पर रखेंगे कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू 0, u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब इसकी आगे का जो रीडिंग है वो आप अगली वीडियो में देखेंगे।